परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर देह का अभिमान समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहीं अपने इष्ट देव में खो जाता है। मैंने वैष्णव तिलक लगा लिया, गले में तुलसी की माला धारण कर ली, तो क्या मैं वैष्णव हो गई? नहीं। आइए एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि सिर्फ मस्तक पे तिलक धारण करने से, गले में कंठी माला पहनने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता। और जो वैष्णव होते हैं, जो प्योर वैष्णव होते हैं, वो दिखाते नहीं हैं कि मैं वैष्णव हूँ। गले में कंठी की माला पहनना, मस्तक पे तिलक धारण करना एक भाव है हमारा अपने इष्ट देव के प्रति कि हम उनसे प्रेम करते हैं। उनकी यादों में, उनके प्रेम में हमने मस्तक पे तिलक धारण किया है। ये हमारी पहचान है कि हम राम भक्त हैं या कृष्ण भक्त। लेकिन है तो सब एक ही, ये आप भी जानते हैं। कहो कृष्ण, कहो विष्णु, कहो या शिव भोलेनाथ, जाना तो एक ही जगह पे है। इसीलिए राम भजो या श्याम, दोनों एक ही है। एक कहानी के माध्यम से ये जानते हैं कि वैष्णव लोग दिखाते हैं कि हम वैष्णव हैं, लेकिन अगर उनके दिल में भाव नहीं है, वो सच्चा प्रेम नहीं है, तो काहे का वैष्णव। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये कैसे हैं आप? आई होप सो बहुत अच्छे ही होंगे। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बिना देर किए इस कथा को सुनते हैं। बहुत पौराणिक कथा है, बट है बहुत इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर सुनिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक संत एक बार वृंदावन से गांव की तरफ निकले भ्रमण करने के लिए। संयोग ऐसा हुआ कि चलते चलते संध्या हो गई और वो वापस नहीं आ पाए। शाम हो गई तो उन्हें रास्ते में पता चला कि पास के गांव में ही पूरा का पूरा गांव वैष्णव है, क्योंकि वो कहीं ठहरते नहीं थे। वो यही सोचते थे कि अगर मैं किसी के यहाँ रुकूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वैष्णव के यहाँ, जो प्योर वैष्णव हो। ऐसा सोच करके वो किसी के यहाँ ना जल ग्रहण करते थे ना भोजन। थके हुए थे तो पता चला उन्हें कि पास के गांव में ही सभी के सभी, पूरा का पूरा गांव वैष्णव है। बहुत प्रसन्नता हुई उनको और वो चल दिए। गांव में प्रवेश करके वो संत सबसे पहले गृहस्थ से पूछते हैं कि क्या तुम वैष्णव हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ ठहरूं। मैंने सुना है इस गांव में सबके सब वैष्णव हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं प्रभु, मैं वैष्णव नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा नराधम हूँ, अधर्मी हूँ। लेकिन आपको देख करके बहुत प्रसन्नता हुई और आपका तेज इतना प्रबल है कि देख करके मन प्रफुल्लित हो गया है। आप मुझे आतिथ्य का मौका दीजिए, मैं आपकी तहे दिल से सेवा करूँगा। आप मेरे यहाँ ठहरने की कृपा कीजिए। वैष्णव सोचे कि अरे ये तो नराधम है, अधर्मी है, मुझे तो वैष्णव के घर ठहरना है। ऐसा विचार करके दूसरे घर चले गए। वहाँ गए, वहाँ पे आग्रह किया। वो व्यक्ति भी ठीक उसी प्रकार उत्तर दिया कि प्रभु, मैं बहुत बड़ा अधर्मी हूँ, नराधम हूँ। सेवा ससुरता तो करता नहीं, लेकिन आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। आपके पुण्य प्रताप से मेरे भी कुछ पाप कम हो जाए। ऐसा कह करके उसने उस संत महात्मा से स्वागत करवाने का आग्रह किया। संत महात्मा सोचे, अरे ये भी ऐसा निकला, लोग तो कह रहे थे कि पूरा का पूरा गांव वैष्णव है। आगे बढ़े। तीसरे घर में भी वही बात, चौथे घर में भी उसी तरह की बात सुनने को मिला। इसी तरीके से वो संत महात्मा, रात के 10 बज गए, पूरे गांव छान मारे। सबने इसी तरीके से कहा। संत महात्मा का भ्रम टूट गया और उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ा नराधम तो मैं हूं। यहाँ तो सच में सबके सब वैष्णव हैं।
क्योंकि जो विष्णु भक्त होगा, जो कृष्ण भक्त होगा, वो कह ही नहीं सकता, उसके अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, सेवा कर रहा हूँ। इस तरीके का अहंकार आ ही नहीं सकता। उस संत का भ्रम टूट जाता है और वो उस रात उसी गांव में ठहर जाता है। जो वैष्णव होगा, जो सच्चा वैष्णव होगा, वो कभी किसी से राग द्वेष नहीं कर सकता। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।